नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश टेलरिंग यूट्यूब चैनल। ये कपड़े हैं, हमको किसी ने ऐसे ही दिया है, तो ये ऐसे कपड़े हैं, ये लग रहा है खोले हुए हैं। तो इसकी घेर की लंबाई 20 इंच है, तो हमको उससे कम से कम 2 इंच बड़ा चाहिए, लेकिन इसमें नीचे से मोड़ना नहीं है, तो हम इसी के बराबर अस्तर काट लेते हैं। इस तरीके से रखते हैं। आप सोचेंगे कि मैं इससे बड़ा अस्तर क्यों काट रही हूँ, अस्तर छोटा होता है। तो इसके बराबर मैं काट लेती हूँ और ये जो नीचे साइड से है इसको मैं कट करके बराबर कर लेती हूँ, और जब उसको हम मोड़ेंगे सिलाई लगाकर तो छोटा हो जाएगा। अब मैं इसमें से चोली के लिए कपड़ा निकाल लूँगी, क्योंकि ये अलग अलग कपड़े टुकड़ों में दिया है हमको। तो ये देखिए, इसको हम अस्तर के तौर पर लगाएंगे। शाइनिंग कपड़ा है, तो इसको इस तरीके से करके हम माप लेकर, ये देखिए, जिसमें आगे पीछे का दोनों पल्ला आ जाए, हमको 13 इंच रखना है, तो 26 इंच रहेगा तो आ जाएगा। और ये जो है चेस्ट के लिए हम 8.5 इंच पर निशान लगाकर इसको हम कट कर लेते हैं। ये हम लगभग 8 साल की लड़की के लिए फ्रॉक बना रहे हैं। इसको देखिए, जो थोड़ा घटबड़ है इसको हम कट कर कर बराबर कर लेते हैं दोनों साइड से। तो ये देखिए, इसको भी हम बराबर कर लेते हैं। इसका माप है, लंबाई जो है 11 इंच है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं और 1 इंच मार्जिन लेकर इसको हमने 13 इंच पर कटिंग किया है। तो अब हम शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। तो ये जो शोल्डर्स है हम इसको 5.5 इंच पर लगा लिए, 2 इंच पर गला लगा लिए और 4 इंच पर इसकी हम गहराई ले लेते हैं, और इस तरीके से हम गोल बना लेते हैं। और पीछे का जो गला का कटिंग है वो बस एक इंच ही करेंगे। तो ये जो आर्म होल है इसको भी हम 5.5 इंच पर लेंगे और बैक साइड 1.25 इंच के जितना लेकर लाइन खींच लेंगे, और 1.25 इंच के जितना ही रखेंगे। यहाँ जो है 1 इंच के जितना रखेंगे, और कमर जितना है हमको लेना है उतना रख लेते हैं, तो हम 6 इंच कमर लेते हैं और 2 इंच मार्जिन रख लेंगे और इसे निशान लगा लेंगे। और देखिए, जो 1 इंच लिया था इस तरीके से हम राउंड में लाइन खींच लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हम गला की कटिंग कर लेते हैं, तो हम आगे वाले हिस्से का कटिंग कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा पकड़कर, और पीछे वाला 1 इंच के बराबर कटिंग कर लिया है। तो अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये भी आगे वाले हिस्से का कर रहे हैं, 2 तह कपड़े लेकर, और पीछे वाले का जो है 0.5 इंच के जितना हम बड़ा छोड़ेंगे, और ये जो शोल्डर्स का तीरा है इसको हम 1.25 इंच के जितना कटिंग कर लेंगे। तो ये जो है हमारे चोली का कटिंग हो गया। तो ये जो ऊपर कपड़ा हम लगाएंगे इस तरीके से इसको मोड़ेंगे, और इसके ऊपर हम रख कर जो अस्तर की कटिंग किए हैं उसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो हमने इसको बराबर से रख लिया है इस कपड़े पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर लिया है, तो ये जो चोली की कटिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमको पफ वाली बाह या स्लीव्स बनानी है, तो इसको इस तरीके से हमने मोड़ा है, डबल यानी 4 फोल्ड किया है। तो इसका हम माप ले लेते हैं। अब जितना बड़ा हमको रखना है उससे 3 इंच बड़ा ही लेंगे। तो हम 7 इंच का ले रहे हैं, और इसमें यानी 2 इंच का पट्टी जोड़ेंगे तो 1 इंच, 2 ढाई इंच का जोड़ेंगे तो 1 इंच बड़ा होगा।
तो ये नीचे की साइड हम 2 इंच रख रहे हैं और इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। आगे की साइड का हम गहरा कटिंग कर लेंगे, पौना इंच या 1 इंच के जितना। देखिए इस तरीके से। तो ये जो है हमारे आस्तीन की या बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो इतना हम चुन्नट लगा देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो जो ये बचे हुए कपड़े हैं, इसमें से हम डोरी जो लगाते हैं चौड़ी वाली बांधने के लिए, और पट्टी मतलब जो बाजू कटिंग की है उसमें पट्टी वगैरह लगा देंगे। तो सब हमने काट कर कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं सिलाई करने। तो ये जो कपड़े हैं, ये जो घेर का कपड़ा है, इसको हम साइड में रख देते हैं, इसको हम बाद में सिलेंगे। ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं उनको भी हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। ये सब लगेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले पीछे का भाग तैयार कर लेते हैं। तो ये जो पीछे का भाग है, इसको हम इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो अस्तर का कपड़ा है, हम इसको नीचे या ऊपर के साइड कहीं भी रखकर सिलाई लगा सकते हैं। तो हमने इसको बराबर कर लिया है। तो ये चेन है, चेन लगाना है। तो इसको इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर हम निशान लगा लेंगे। और अब हम इसको खुला कर लेते हैं। अब हम इसको जहाँ तक निशान लगाए हैं कट कर लेते हैं। और कट नहीं भी करेंगे तो इसी तरह से सिलाई लगाकर बाद में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा ऊपर का कपड़ा है उसको हम नहीं कट लगाए हैं। तो उसके ऊपर हम इसको अस्तर वाले कपड़े को रखते हैं इस तरीके से बराबर से। और हम एक गले के पास से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसको इस तरीके से सिलाई लगाते हुए और इसको यहाँ से घुमा लेना है। हमको सिलाई लगा लेनी है थोड़ी सी, 3 या 4 टाँके, और फिर इस तरीके से घुमाकर हमको सिलाई गले तक लगा लेनी है। अब हमने इसको कट कर दिया तो इस बीच से हम कट कर लेंगे। ये जो कोने कोने पर है इसको हम कट कर देंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से, ये जो कोने पर है, एक कोने पे मैंने कट लगाना भूल गई थी तो मैं कट लगा देती हूँ। और धागे नहीं कटने चाहिए बस। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके नीचे हम इस तरीके से सीधा करके चेन को रखेंगे बराबर से, और इस चेन को इसे खोल लेंगे और हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम चेन को बंद कर लेंगे, आगे तक थोड़ा ले लेंगे और इसके बाद इधर सिलाई हम लगा लेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे घुमाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। फिर इधर से इस तरह से घुमाएंगे और चेन के ऊपर कपड़ा रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस चेन को हम खोल कर पीछे तक कर देंगे और ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा चेन जो है लग कर कंप्लीट हो गया है। तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा था उसको हमने काट दिया, निकाल दिया। तो अब हम गले में पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए, ये जो कपड़ा हमने सीधा निकाल लिया, ये जो है हमारे बाह या बाजू के मोहरी में लगेगा। अब इसमें से हम पतली पट्टी कट कर लेते हैं इस तरीके से। और इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे और ऐसे रखेंगे और इसको हम थोड़ा खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे। गले के दोनों हिस्सों पर हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो ये जो हमने गले पर पट्टी लगा लिया है, तो इस तरीके से बीच बीच में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। धागा नहीं कटना चाहिए। और इसको इस तरीके से हम मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे।
और सिलाई इस तरीके से लगाएंगे कि नीचे के कपड़े पर जो है सिलाई चल जाए और ऊपर के पाइपिंग पर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। इससे पाइपिंग अच्छी नहीं बनती है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए, ये हमने पीछे का भाग जो है चेन और पाइपिंग लगाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें जो बांधने वाला पट्टा होता है वो अटैच करेंगे। तो हम पहले इसको चारों तरफ से सिलाई लगाकर बंद कर देते हैं। हम जो है सिलाई लगा लेते हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा पीछे का हिस्सा तैयार हो गया। तो चलिए, अब जो ये कपड़े बचे हुए थे हमने रखे थे, ये देखिए ये कपड़े, तो इसको हम 2 भागों में कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको डबल मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हमने दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा लिया है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। आप किसी भी चीज़ से सीधा कर सकते हैं। हमने एक पेचकस लिया है, इसे सीधा कर लिया है, ये देखिए। तो अब जो है हम इन दोनों पट्टियों को इस पर अटैच कर देते हैं इस तरीके से। सिलाई के लिए मतलब नीचे की साइड में कपड़ा छोड़ देंगे, आधा पौना इंच मार्जिन, और आधा इंच या पौना इंच छोड़कर ऊपर की तरफ हम इसको इसमें हम जोड़ लेंगे। तो अब ये जो है हमारा पीछे का भाग जो है बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम आगे का भाग तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम इस पर रखते हैं, इसमें पाइपिंग वगैरह नहीं लगाएंगे। इसको हम इसी तरह से सिलाई लगाकर गला बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा लिया। तो ये जो गला है इसको हम इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं और इसको हम सीधा कर देते हैं। और सीधा करके पहले बिल्कुल एकदम से किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको एक चाप बराबर छोड़ते हुए दूसरी सिलाई भी हम लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा लिया। अब जो है इसके हम चारों तरफ सिलाई लगाकर इस कपड़े को हम बंद कर लेते हैं, दोनों को एक साथ अटैच कर लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा लिया है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये जो है हमारा आगे और पीछे का दोनों भाग बनकर तैयार हो गया है। तो इसको इस तरीके से रखते हैं और सीधा वाला भाग को अंदर रखेंगे और उल्टा वाले भाग को बाहर रखकर और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों शोल्डर्स पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमने दोनों शोल्डर्स को जोड़ दिया है। तो अब हम इसको रख देते हैं। ये जो है पीछे वाला आगे वाला भाग बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे, इसके बाद ये जो हमने बाजू या स्लीव्स कटिंग करके रखी थी, तो अब हम इसको इस तरीके से चुन्नट लेकर दोनों बाजू पर बना लेंगे। और हमने उल्टा सीधा देखने के लिए चाक से लाइन खींच दी है उल्टी साइड। ये देखिए, इस तरीके से हम चुन्नट लेते जाएंगे और हम दोनों बाजू पे बना लेंगे। ये तो हमने आर्म होल की तरफ बना लिया। अब जो नीचे का हिस्सा है, अब हम इधर प्लीट्स लगाएंगे इस तरीके से। दोनों बाजू में इस तरीके से हम प्लीट्स लगाते जाएंगे। जितना ऊपर लगाया है उतना ही नीचे भी लगाकर सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो दोनों बाह या आस्तीन है हमने उसकी सिलाई कर ली है। तो अब हम इसमें पट्टी जोड़ेंगे। तो ये जो हमने कपड़ा कट करके रखा था, तो इसको 2 भागों में कटिंग कर लेते हैं और इसको हम उल्टी साइड रखेंगे इस तरीके से और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे।
उसको अच्छे से लगाना है। इसके अंदर जो हमने प्लीट्स लगाए हैं वो नहीं दबने चाहिए। तो ये देखिए, अब हम इसको सीधी साइड से इस तरीके से मोड़ेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों बाजू या आस्तीन को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा 5.5 इंच बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमने दोनों बाजू तैयार कर लिया है। तो इसको सीधा साइड अंदर करके मोड़ लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ से छोटा बड़ा कितना है। तो उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे और इस तरीके से रखेंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको हम इसमें जोड़ लेंगे या अटैच कर लेंगे। देखिए, दोनों को उल्टा साइड से ही रखकर हम सिलाई लगाएंगे। यानी जो सीधा वाला भाग है वो अंदर की तरफ है और जो उल्टा वाला भाग है वो बाहर या ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाकर दोनों आस्तीन को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों आस्तीन जोड़ लिया है। तो अभी आगे पीछे का भाग है और आस्तीन लगकर तैयार हो गया। तो अब हम इसमें साइड से सिलाई लगाकर इसको हम बंद कर देंगे। तो हमने 4.5 इंच पर बाजू की मोहरी रखी है। 25 इंच पर चेस्ट रखा है। जो एक्स्ट्रा भाग है उसको हम सिलाई में ले लेते हैं। कमर हमने 24 इंच पे रखा है। जो ज़्यादा कपड़ा बचा है उसको हम सिलाई में ले लेंगे। इस तरीके से देखिए, ऐसे। तो इस तरीके से हम दोनों साइड की सिलाई कर लेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए, अब ये जो है हमारा चोली जो है बनकर कंप्लीट तैयार हो चुकी है। इसको हमने सीधा कर लिया है और अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम घेर को जो है बना लेते हैं। तो ये जो घेर है इसको हम सीधा साइड अंदर करते हैं और उल्टी साइड को ऊपर करके और इस तरीके से हम दोनों साइड से सिलाई लगा करके बंद कर लेंगे। देखिए, ये जो घेर वाला कपड़ा था तो इसको हमने दोनों तरफ से बंद कर लिया और हमने इसको सीधा कर लिया। तो ये जो अस्तर वाला कपड़ा है इसको भी हम बंद कर लेते हैं। ये एक साइड से बंद है तो हम बीच से कट लगा लेते हैं, वो हमको सिलाई करने में आसानी रहेगी। तो हम इसको एक साइड से खुला है तो इसको हम बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने बंद कर लिया। तो इसको अब हम यहाँ से इस तरीके से मोड़ते हैं और हम मोड़ कर सिलाई लगा लेते हैं। अब जितना कपड़ा है पूरे कपड़े में घेर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये लीजिए, हमने अस्तर के घेर पर भी सिलाई लगा ली और नीचे से भी सिलाई लगा ली। तो अब हम इसको इस तरीके से जो हमने घेर सिल रखा है उसके अंदर डालेंगे और ऐसे मतलब जो घेर का कपड़ा है अस्तर के ऊपर सीधा ही रखेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स या चुन्नट लगाते जाएंगे। अस्तर के बराबर हम इसको सिल कर लेंगे क्योंकि ये कपड़ा अस्तर से थोड़ा बड़ा है। तो ये देखिए, हमने दोनों कपड़ों को अस्तर और घेर के कपड़े को एक साथ अटैच कर लिया है। ये देखिए, तो हमने इसको उल्टा कर लिया है और ये जो चोली का कपड़ा है इसको हमने सीधा रखा है, इसके अंदर डाल लिया है। अब ये जो है हम सिलाई से मिलाएंगे और ये जो चोली वाला कपड़ा है उसके अंदर घेर का जो है कपड़ा एक एक इस तरीके से प्लीट्स लगाते जाएंगे, थोड़ी दूरी ले लेकर। नहीं तो अगर ज़्यादा घना लगाएंगे तो कपड़ा कम पड़ जाएगा। और जो हमने कट लगाया था कपड़े में उसको हम इस सिलाई तक, यानी उस कट को और दूसरी साइड की सिलाई को एक साथ मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, जो दोनों साइड का मतलब सिलाई है, जो कट लगाया था उसको हम सेंटर में रखेंगे और सिलाई लगाकर और पूरे घेर में या कमर में इस तरीके से हम घेर के कपड़े को अटैच करते जाएंगे।
ये मैं देख रही हूँ कि कहीं अंदर से कपड़ा दब तो नहीं गया है। ये देखिए, तो हमने सारे घेर को लगा लिया है, चोली में कमर से अटैच कर लिया है। तो अब हम इस पर डबल सिलाई लगा देते हैं। तो ये मैं डबल सिलाई चला रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमारा फ्रॉक है बनकर तैयार हो गया। इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। देखिए, ये बन गया फटाफट। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।